लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे जनक क्या कह रहे हो, कोई वीर बात नहीं है। गुरु विश्वामित्र का आदेश हो जाए तो मैं सारे ब्रह्मांड को कैद की तरह उछाल कर रख दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध आया एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते दोष। जो काम तुम आए हैं लक्ष्मण गुस्सा तुम्हें ज्यादा आते हैं ना, बैठ जाओ। राम को इशारा दिया, बेटा राम उठो, धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। राम जब उठ के खड़े भये तब राम की उम्र धीमे धीमे 14.5 साल की हो गई रहे और सीता जी की उम्र 6.5 साल की हुई पाई। हुआ ऐसा, राम चले और जाकर के ज्यादा नहीं 2 उंगलियों से उठाया धनुष, क्षण मात्र में तोड़ दिया और जैसे ही धनुष टूटा सभा में जयकारे मच गए। गगन मंडल से देवता लोग फूल बरसाना शुरू हो गए, तालियां बजने लग गई। वीर बहादुर सोचने लगे, ले जाके किस्मत में लिखी है तेज शादी। भैया सीता जी ने बाद में जयमाला डाली और जयमाला डलवाने के बाद में राम लक्ष्मण विश्वामित्र घर वापस हो लिए हैं और वहां से महाराज दशरथ सहित विधिवत बारात लेकर के आए हैं और वहां शादी बड़े विधि विधान से भई। अकेले राम ही की नहीं भई, राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ और उनके जो छोटे भैया लक्ष्मण थे उनकी शादी उर्मिला के साथ भई। जनक के एक छोटे भैया थे जिनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की 2 बेटियां थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति और मांडवी। 2 बेटियां थी। सोचने लगे कि हमारी बेटियां हम शादी के लायक हैं, क्यों ना हम इन्हीं के छोटे भैया जो 2 बच गए वो सही कर दें। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में हुआ। इस तरह से चारों भाइयों का विवाह हुआ। माताओं बहनों, अपनी अपनी नव दुल्हन को साथ लेकर के पुनः घर आए हैं। बड़े विधि विधान के साथ में शादी भई है। माताओं बहनों भाइयों, समय 5 बजे का था मगर 5 बज करके 38 मिनट होने वाले हैं।